हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रहा है अभी। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। मेहंदी मैंने गला के रख दी है और लगाऊंगी बालों में। और बाल मैंने कट कर दिए थे, देखिए। तो मेहंदी मैंने गला के रख दी है और अभी लगाऊंगी नहाने के बाद। अभी मैंने कपड़े धोने डाले हैं थोड़े से। और मेहंदी मैंने गलाई थी ना, तो मेहंदी यहाँ पे रखी हुई है। इस पैन में ही गला दी मैंने मेहंदी। लोहे का है ना, तो मैंने कहा इसमें अच्छा हो जाएगा। कहाँ दिखाऊँ? यहाँ पे। मुँह में हाथ खा रहे हो क्या? ये देखो, है मुँह में हाथ है। ये पैजामा का है, नीचे करो, नीचे करो, सबको दिखाऊंगी। फास्ट है 11 का, तो मेहंदी, ओ माय गॉड, मेहंदी गला दी है। बट 11 से आंसर कैसे दूंगी? अब क्या बुद्धू लड़की हूँ मैं, मतलब बुद्धू हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा अब क्या करूँ। तो फिर एक काम करूँगी, उसको उसमें ही गली रहने दूँगी। और कल वेडनेसडे है, थर्सडे है, कल भी नहीं लग पाएगी तो परसों लगाऊंगी। और मैं बिल्कुल रेडी थी, मतलब लगाने के लिए, मिलकर लगा लूँगी। बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे, मैंने सारे बाल काट दिए, कभी काट दी घर पे मैंने। ये है बाल पे, यहाँ पे आती है अच्छी सी रोशनी। देखिए यहाँ पे क्या क्या पड़ा है। ये पूजा की प्लेट धोने के लिए रखी थी, काव्यांश इसको यहाँ पे रख गया। मैं भी यहाँ रख देती हूँ, धोऊंगी इसको। और अब तो मुश्किल ही है कि मैं लगा पाऊँगी। अब लगाऊंगी मैं शुक्रवार को। याद नहीं था मुझे कि 11 को सर नहीं धोते हैं, तो अब नहीं धो रही हूँ। चलिए ऑयल कर लूँगी, ऑयलिंग कर लूँगी, क्योंकि एक बार ऑलरेडी मेहंदी लगा चुकी हूँ मैं इन पर, तो ऑयलिंग कर लूँगी, कोई बात नहीं। अब एक चाय बना के पी लेते हैं, बहुत तेज़ इच्छा हो रही है। कपड़े तो चल रहे हैं वॉशिंग मशीन में, तो इसमें बना लेते हैं। बर्तन सारे इसमें ही हैं। देखिए यहाँ पे कितना पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अभी कुछ भी अच्छे से नहीं, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब ये है गिलोय का पेड़, मतलब बेल। ये केल का है, ये मिर्ची का है, ये है मनी प्लांट। और इसमें मैं बर्तन रखती है, इसको मैंने यहाँ पे धो के सुखा दिया। सब ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। अब दिवाली की सफाई आएगी ना, तो ज़्यादा भी मन नहीं हो रहा कि मैं ज़्यादा करूँ। जब एक साथ अभी स्टार्ट चल रहा है ना, ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद स्टार्ट कर दूँगी। ये बर्तन वगैरह सब मैंने धो के यहीं पे डाल दिए थे। देखिए टब में मैंने डाले नहीं, क्योंकि टब में ऑलरेडी पहले के पड़े, तो इसलिए टब में नहीं डाले। अब यहाँ से उठा के जैसे ही सूख जाएंगे ना, तो इनको स्टैंड पर लगा दूँगी। और इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकल के बाहर आ जाता है। और ये कप धोना शायद मैं भूल गई हूँ। लाई थी ना, 2 किलो लाई थी, तो 1 किलो तो मैंने सेक ली थी, उसमें से इतनी बची है। और 1 किलो ही नीचे पड़ी हुई है, तो आज भी सेकूंगी थोड़ी सी। और कल भी मैंने थोड़ी सी सेकी थी, तो काव्यांश, मैंने और लवी ने। इन्होंने क्या करा, जो इनके लिए मैंने मूंगफली सेक के रखी थी ना, इन्होंने जाके पूरी गाय को डाल दी वहाँ पे, पूरी गाय को खिला दी वहाँ पे। बोले थे ये गाय खाएगी, गाय के टब में सारी मूंगफली डाल दी। तो मैंने बोला गाय तो ठीक है, गाय गौ माता होती है, सब कुछ है, लेकिन खाती तो वो चारा ही है ना। उसको कितना भी ये चीज़ें खिलाएंगे, बाकी उसका पेट तो भरेगा नहीं ना। उसको तो अपने चारा, भूसा, ग्रीन चारा होता है, उससे ही भरेगा। बट ऐसे ही हमारे तो केले लेके गए थे, भैया लेके गए थे केले, वो केले भी उन्होंने गोपाल को खिला दिए। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जो कुछ खाने का होता है ना, वो भी गाय को या पेड़ पौधे में ऐसे गुड़का देते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए कड़ी पत्ता और चाय की पत्ती मैंने बॉईल करके मेहंदी के लिए पानी बनाया था ना, वो है, इसमें थोड़ा बचा हुआ है।
अब इसको रख देती हूँ, क्या करूँ अब समझ नहीं आ रहा, मेहंदी तो नहीं लग पाएगी। थोड़ा सा पानी भरती हूँ। अभी वापस आके ढक दूँगी। थोड़ी बनाऊंगी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि ये काव्यांश है और तो कोई है नहीं जो पिएगा चाय, सिर्फ मैं पीऊँगी। चलिए बना लेती हूँ थोड़ी सी। कभी ऐसा होता है ना, हम भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चाय की पत्ती खुल जाओ, सिम सिम खुल जाओ, खुल जाओ। तो यहाँ देखिए प्रदर्शनी लग रही सब्जी की, भिंडी की सब्जी, मीठी सब्जी और नमकीन सब्जी, क्योंकि खाते तो है नहीं है, मीठा खाते हैं कोई नमकीन खाता है, तो फिर अलग अलग ऐसे प्रदर्शनी लगा। सबका अलग अलग है तो सबको अलग अलग बनाना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है। परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, मन करता है भाग जाओ कहीं पे, बहुत दूर जंगल में भाग जाओ, वहाँ थोड़ी देर बैठे रहो शांति से एकांत में चुपचाप, पर वहाँ भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही होता है, जिनके साथ रहते हैं उन्हीं के साथ अच्छा भी उनके साथ ही लगता है, और लड़ाई भी उनसे होती है, झगड़ा भी उनसे होता है, काम भी उनका होता है, और नहीं करें तब भी अच्छा नहीं लगता है। तो सारी बातें कह देते हैं भाग जाए यहाँ ऐसा हो नहीं सकता कोई भाग सकता है बोला, नहीं भाग सकता। सब उल्टा पुल्टा हो रहा है आज। थोड़ी सी सब्जी लाई थी मैं, तो अभी मैंने निकाली नहीं है, वॉश वगैरह नहीं करी है, और बस छेद में से हाथ डाल के थोड़ी सी निकाल लेती हूँ। अदरक वापस डाल देती हूँ इसमें से ही, इतना सा डाल दूँगी चाय में, बाकी सबको बाद में वॉश करके बाद में ही सेट करूँगी। और ये बन गई मस्त वाली। पता है मैं बहुत आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी के टाइम पे मैंने बहुत मतलब अच्छे से लाइफ को जिया, कुछ काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आलसी तो नहीं कह सकते, बट हाँ नहीं करा ज़्यादा काम, बट अभी करना पड़ता है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन एक होता है ना सिस्टमेटिक, नहीं बोलेंगे, मतलब एक जो सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है ना, उस तरह से मेरे को करना होता है। लेकिन अगर वो नहीं हो पाना तो नहीं हो पाता ना, तो फिर मैं उस काम को पूरा ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर वो काम जमता ही नहीं करने के लिए। क्योंकि मेरे 12th में ना होम साइंस था, तो होम साइंस में होम साइंस मतलब घर का साइंस, पूरा घर को अच्छे से रखना, प्रिपेयर करना, हर चीज़ के बारे में तो मैंने पढ़ा ना, तो मुझे अच्छा भी लगा, समझ भी आ गई। और अब जैसे यहाँ पे कोशिश करती हूँ कुछ भी, और ये लोग फॉलो नहीं करते, उस चीज़ को मानते नहीं है, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। आने के बाद फिर ये होता है ना कि मैं करने की कोशिश भी बहुत करती हूँ, बाकी ये लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते ना, तो वो प्रिपेयर नहीं हो पाता, ढंग से नहीं हो पाता, फिर मुझे गुस्सा आता है और मैं छोड़ देती हूँ। फिर तो बहुत सी चीज़ें मेरे घर में अभी ऐसी हैं जिनको मैंने छोड़ दिया है। अब करूँगी दिवाली से नेक्स्ट वापस से स्टार्ट करूँगी, घर को बहुत अच्छे से रख पाऊँ। अभी तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मतलब बहाना नहीं बना रही हूँ मैं। अभी कोरोना में मेरी बहुत ज़्यादा हालत भी ख़राब हो गई थी, तब से मेरा थोड़ा कैपेसिटी इतनी हो नहीं पाती कि मैं कर पाऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा थकान वगैरह हो जाती है मुझे, वरना मैं आराम से इजीली कर लेती हूँ।
तो वापस से थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखना है बॉडी वगैरह का, और काम भी करना है, घर को मैनेज रखना है अच्छे से, क्योंकि मुझे इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करूँ मैं। कहते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटनों में की प्रॉब्लम हो जाती है, बट अभी मैंने पी लिया। जहाँ मुझे ध्यान आता है मैं बैठ के पी लेती हूँ, और जब मुझे ध्यान नहीं आता तो अभी आ चुका मुझे, मतलब मगी थोड़ा सा ही पिया, ज़्यादा नहीं पिया। चलिए चाय को छान लेते हैं, डन हो गई है। तो यहाँ पे मैं संडासी का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये धुला हुआ कपड़ा है ना, तो इससे छान लूँगी। और चाय ना मैं ग्लास में ही पीती हूँ, तो ये मुझे गुस्सा करते हैं कि ग्लास में चाय पीती है, बड़े बूढ़े पीते हैं, वैसे ग्लास में चाय पीती है। मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोलता है ग्लास में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कि कोई बोलेगा ग्लास में। मैं पीना ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कप बहुत सुंदर और अच्छा होना चाहिए, तब मुझे अच्छा लगता है। आ जाइए आप सब भी और एंजॉय करिए मेरे साथ ये चाय। लड़की बनने का शौक चढ़ रही है। क्या नाम क्या है इस लड़की का, नाम क्या है? अंशिका। अंशिका। ठंडी का मुंडू। ये क्या है? मिशिका है मेरा नाम, मिशिका। करती हूँ मैं सबकी मिशिका मिशिका। दुन 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 दुन। और अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले काव्यांश का लड़की वाला डांस, तो उसे लड़की बनने का बहुत मन करता है, तो हेयर बैंड लगा लेता है और अजीब अजीब से डांस करता है। और देखिए यहाँ बालकनी में ये 2 कबूतर आते हैं, हमेशा परमानेंट ही आते हैं, और इनके लिए मैं यहाँ तगारी है ना स्टील की, उसमें पानी भर के रखती हूँ, आते हैं पीते हैं और चले जाते हैं। मतलब मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तब भी ये डरते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सामने देखिए, सामने ही बैठे रहते हैं यहाँ विंडो पे, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये खा पी जाते हैं जो इनको अच्छा लगता है। और ये बना ली है मैंने चाय यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज वो गए नहीं है मार्केट, तो घर पे ही हैं। बहुत कम चाय पीते हैं, बट फिर मैंने थोड़ी सी बना दी उनके लिए। ये देखिए यहाँ पे ये ना मोबाइल में कुछ देख रहे थे ऐसे एंजॉयमेंट के हिसाब से, तो मैंने इनको बोला कि मैंने कहा मैं आपके साथ चाय पीऊँगी, क्योंकि अक्सर इस टाइम पे होते ही नहीं ना, अकेले पीना पड़ता है। तो बहुत मन हो रहा था कि मैं इनके साथ बैठ के चाय पीऊँ, बट बच्चों ने इनको देखा ना, तो बच्चे सब इनके साथ ही आ गए। लवी, काव्यांश, मतलब पापा के आजू बाजू ये मस्तियाँ करने लग गए और उनके साथ ही बातें एंजॉयमेंट करने लगे। तो फिर मैं अपनी चाय लेकर हॉल में चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चों को भी बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि मार्केट का करते हैं ना, तो रहते नहीं घर पे,
और बच्चे दोनों कोचिंग चले गए और इन्हें भी कुछ याद आ गया अचानक से कि मार्केट से किसी से कुछ काम है, तो फिर इन्होंने अपना बैग टाका और घर के टी शर्ट पजामा पहन के ही चले गए। तो वही बस मैं इनसे बातें कर रही थी। मैंने कहा आप छुट्टी करते हो ना तब भी आप घर पे नहीं रहते हो, हम लोग तरसते रहते हैं मतलब आपके साथ होने के लिए। और मैं ही नहीं, जितने भी वुमेन्स होती हैं सब अपने